हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं C++ में कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कंट्रोल स्टेटमेंट का काम होता है प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करना, और वी कैन से दैट कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे एग्जांपल में हम इस फिगर को ले लेते हैं, यहाँ पर किसी एक को एग्जीक्यूट होना है, दोनों नहीं हो सकते। तो यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को। नाउ अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, दूसरा है इंटरेक्टिव और वी कैन से दैट लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, एंड तीसरा है जंप स्टेटमेंट। तो गाइस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को। ओके, अब देखो सिलेक्शन कंट्रोल के भी अंदर 2 टाइप्स होते हैं। पहला इफ एल्स, दूसरा स्विच या फिर हम कह सकते हैं केस। ओके, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को अगर एक लाइन में समझो तो ये एक डिसीजन बेस्ड स्टेटमेंट है किसी सर्टेन कंडीशन पर, और वी कैन से दैट अ सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट इन C++ is a way for your program to make decision based on certain condition. It allow your code to choose between different actions or path depending on whether a condition is true or false. अब इस चीज को डीपली समझने के लिए हम चलते हैं if else की तरफ। गाइस आपको ये बात तो पता है कि if else स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट के लिए करते हैं। चलो एक काम करते हैं, प्रोग्राम से समझते हैं। हेलो माइक चेक। तो इसके पहले एक काम करते हैं, हम अपने कंप्यूटर में आकर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। तो ये रहा मेरा पीसी का स्क्रीन, एंड इधर हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे जिसमें आप अपने एज को एंटर करेंगे, और अगर आप 18+ हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर नहीं तो नहीं एलिजिबल हैं। ओके, तो चलो हम प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर न्यू फाइल ले लेते हैं हम। देखो मैंने यहाँ पर इतना जूम इसलिए किया है ताकि आपको क्लियरली दिखे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है एज को। तो हम एज नाम से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, आई मीन फाइल को, age.cpp। ऑलराइट, तो यहाँ पर एज नाम का फाइल हमें बन चुका है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, IOStream तो आपको पता ही होगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम यूज़ करेंगे डायरेक्टरी का, ठीक ना, इससे आपका कोड और आसान हो जाएगा। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ऑलराइट, ना अब हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमारे प्रोग्राम की एंट्री पॉइंट होती है, मेन फंक्शन। नाउ अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, क्योंकि वेरिएबल के ही अंदर डाटा को स्टोर करेंगे, फिर उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। तो यस, और हाँ वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात इंटीजर में करेंगे, तो हम लेंगे इंट एज नाम का वेरिएबल यहाँ पे बन गया। अब इसके अंदर हमें अपनी एज को स्टोर कराना है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हम एक कमांड देते हैं cout, मतलब कैरेक्टर आउट। ऑलराइट, यहाँ पे इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर टेक्स्ट को लिखेंगे, ठीक, इंटर
योर एज। ओके, नाउ यहाँ पर हम इंसर्शन ब्रैकेट से इंड एल कर देंगे, इससे हमें न्यू लाइन मिलेगी। सेमीकोलन से करेंगे टर्मिनेट, यस। तो ये लाइन हमारी हो गई। अब इसके अंदर हमें अपने एज को इंटर कराना है, तो हम एक और कमांड देंगे, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम एज, सेमीकोलन से टर्मिनेट करेंगे, हो गया। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ का, ऑल राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले इस इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे एज। अगर हमारी एज ग्रेटर देन 18, अगर हमारी एज 18 से ज़्यादा हुई तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी कंडीशन? आई एम एलिजिबल, मैं एलिजिबल हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे सी आउट प्रिंट करा देंगे। अगर एलिजिबल है तो भैया अगर हम 18 से ऊपर है तो हम एलिजिबल है। तो यहाँ पे टेक्स्ट में हम लिख देंगे यस यू आर एलिजिबल। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक न्यू लाइन लिख देते हैं, इंड एल सेमीकोलन, ऑल राइट। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो चुका है ख़त्म, ठीक ना। अब यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर एलिजिबल नहीं हुए तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे, बाहर आएंगे सी आउट, यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट, डबल कोट, क्योंकि हम टेक्स्ट को लिख रहे हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट इंड एल सेमीकोलन टर्मिनेट रिटर्न 0। तो हमारा प्रोग्राम हो गया है कंप्लीट। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल किया है, ऑल राइट। तो यहाँ पर इसको कराते हैं रन। तो यहाँ पर हम एज डालते हैं, मान लो हम 12 डाल रहे हैं, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या डालेगा? यू आर नॉट एलिजिबल। बट अगर हम इसको फिर से रन कराते हैं एंड अब की हम डालेंगे 21, तो यहाँ पर क्या रहा है? यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्या कि नीचे के दोनों स्टेटमेंट आ गए, यू आर एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। तो यस, अगर आप छोटे मोटे प्रोग्राम लिखोगे तो उसका ये यहाँ पे एक फ़ायदा भी है, एक घाटा भी है। फ़ायदा ये है कि प्रोग्राम छोटे में लिपट जाएगा, घाटा ये है कि हमें इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करना होगा। तो देखो यार, यहाँ पर इफ एल्स को हम 4 तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इफ़ स्टेटमेंट, फिर हमारा आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, फिर हमारा आता है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, फिर आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो ये हमारे जो 4 टाइप के मैंने अभी बताए, ये कंडीशन बेस्ड पे होते हैं कि हमें कितनी कंडीशन का यूज़ करना है। यहाँ पे देखो फिलहाल हमने 2 कंडीशन का यूज़ किया है कि हाँ एलिजिबल है या नहीं है। तो 2 कंडीशन के लिए बेटर होगा हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल करें, जो सेकंड नंबर पर है, ठीक ना। अगर आपको यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो नीचे है ना, ये यूनिवर्सल होता है, इसको प्रिंट होना ही होना है, ठीक ना। अगर आपको ऐसा कुछ प्रिंट कराना है कि मान लो इसको प्रिंट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कराया तो यहाँ पर दोनों प्रिंट हो गया। एक मिनट, प्रोग्राम में कुछ दिक्कत हो गई क्या? इंटर एज 21। तो अगर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं कि अगर हम उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, उस कंडीशन पे ट्रू खड़े होते हैं, तो अगर दोनों प्रिंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके लिए आप पहला यूज कर सकते हैं। बट इस टाइप की कंडीशन के लिए हमें यहाँ पे इल्स लिखना ही पड़ेगा। तो देखो ये पहला है इफ़ स्टेटमेंट, सेकंड हमारा क्या है
इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर एक इफ़ एल्स, यहाँ पर एक एल्स डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, बस इसको थोड़ा सा बीच में कर देते हैं एंड एक इंटर करके नीचे कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एल्स, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस यहाँ पे एल्स लिख देंगे यहाँ पर। बस यहाँ पे इसको ब्रेसेस में कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, एक यहाँ पर, यहाँ पर। बस ये हमारा हो गया। ओके, अब देखो इसको रन कराते हैं तो आपको एक ही मिलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 21 लिखेंगे, इंटर मारेंगे, यू आर एलिजिबल। पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखो जैसे मान लो अगर हमने यहाँ पे 12 किया, यू आर नॉट एलिजिबल। उसके बाद फिर हमने रन किया, फिर यहाँ पर हमने डाल दिया 21, यहाँ पे क्या आया, यू आर एलिजिबल। हमें जो ऑप्शन चाहिए वो हमें मिला, ठीक ना। तो ये हमने 2 कंडीशन का इस्तेमाल किया, और 2 कंडीशन के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स। और अगर हमें एक कंडीशन कोई प्रिंट आउट कराना है तो उसके लिए हम सबसे पहला इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर डिपेंड होता है कि आपको कितने कंडीशन की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब देखो अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर मतलब हमें 3 कंडीशन अगर हमें गिवन हो तो क्या करेंगे। थर्ड नंबर हमारा है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ओके, तो गाइस जो थर्ड कंडीशन है उसमें हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमें बताएगा 3 कंडीशन का यूज़ करके कि एक नंबर को हम डालेंगे, वो बताएगा कि पहला कंडीशन ये कि ये 0 है कि नहीं, दूसरा कंडीशन ये रहेगा कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक ना। तो मतलब दूसरा कंडीशन पॉजिटिव है या नहीं, और तीसरा कि ये निगेटिव है या नहीं। तो इन 3 कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो चलो उसको भी बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे, मान लो पॉजिटिव ए से एंड निगेटिव, ठीक ना। इस तरीके से पैन नाम से बनाते हैं क्योंकि नाम फाइल ही तो क्रिएट कर रहे हैं। CPP इंटर। ओके, आप समझ जाओ, P से पॉजिटिव, ए से एंड निगेटिव। ऑल राइट, बस समझ लो आप। तो यहाँ पर अब इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल को, हेडर फाइल सी प्रोग्रामिंग में होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइल है। हैशटैग इंक्लूड IOStream नाउ यूजिंग नेम स्पेस। आपको पता है कि मैं इसको क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है और जिसकी वजह से हमें प्रोग्राम के अंदर बार बार std नहीं लिखना पड़ेगा। यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम यहाँ पे मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इंट मेन। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम क्या प्रिंट कराने वाले हैं, प्रोग्राम को चेक करने वाले हैं कि वो पॉजिटिव नेगेटिव की 0 है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर नंबर को स्टोर करेंगे, तभी ना उसको पता करेंगे कि ये आखिर है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट नंबर। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये हमारा नंबर का नाम का एक वेरिएबल बन चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक मैसेज देंगे, काउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट इंटर एन इंटीजर। यहाँ पे इंडेल का भी कमांड देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पर डालेंगे नंबर, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे, हो गया। नाउ अब यहाँ पर हम 3 कंडीशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़, पहले थोड़ा सा इंटर देते हैं स्पेस ताकि क्लियर रहे। इफ़ दे देते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उसमें कंडीशन देंगे नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर नंबर 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है,
तो सिंपल सा है, लिख दो कि भैया नंबर इज पॉजिटिव, सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट लिखेंगे योर नंबर इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर हमें उसके बाद इंसर्शन ब्रैकेट देकर उस नंबर को प्रिंट भी करा देंगे। जैसे मान लो जो उसने नंबर स्क्रीन पे डाला है तो उस वेरिएबल को भी यहाँ लिखे देते, थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा दिखेगा। यहाँ पर लास्ट में इंडेल न्यू लाइन का भी कमांड दे देते हैं, यस। यहाँ पे ब्रैकेट को बंद हो गया, ऑलराइट, ठीक। अब हमें क्या करना, चेक करना है, अब चेक करना है पॉजिटिव हो गया, अब ये भी चेक करना है नेगेटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, क्योंकि ये हमारा थर्ड, इसमें हम 3 कंडीशन को चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर 0 से कम है तो यहाँ पर इसमें हम ये कंडीशन देंगे कि यहाँ पर प्रिंट मार देना सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट योर नंबर इज नेगेटिव, ऑलराइट। यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पे नंबर, फिर इंसर्शन ब्रैकेट करके न्यू लाइन का कमांड देते हैं, ठीक। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और कंडीशन चेक करना है कि क्या नंबर 0 ही तो नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं एल्स, अगर ये दोनों नंबर, अगर जैसे हमने जो ऊपर का दोनों कंडीशन है, अगर ये दोनों नहीं है तो कुछ नहीं करना, मतलब अगर नंबर ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, जाहिर सी बात है नंबर 0 ही है, क्योंकि 1 रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, अगर -1 है तो नेगेटिव है, ठीक। तो अगर नंबर ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है तो यहाँ पर नंबर साफ सिंपल सा है कि हमारा नंबर है 0। सी आउट, अरे यार क्यों गलत टाइप हो रहा है, सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट, यहाँ पर डबल कोट यू इंटर्ड 0, ओके। फिर यहाँ से इन एल सेमीकोलन, फिर ये हमारा हो गया डन। अब यहाँ से करेंगे रिटर्न 0 से टर्मिनेट करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, बन गया। इस प्रोग्राम को आप यहाँ पर देख लो, पर मैं जूम आउट कर देता हूँ, देख लो ये हमारा प्रोग्राम है, ओके। अब इसको कराते हैं रन, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है इंटर एन इंटीजर, तो यहाँ पर हम डालते हैं मान लो 5 यहाँ 5 इंटर योर नंबर इज पॉजिटिव 5, ओके। फिर से इसको रन कराते हैं, अब की देते हैं -5 योर नंबर इज नेगेटिव, ओके। अब फिर से इसको रन कराते हैं, इस बार हम देते हैं 0 यू इंटर्ड 0। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 3 कंडीशन को इस्तेमाल किया, ठीक ना। और 3 कंडीशन के लिए हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है, हमें अगर कंडीशन हो 4 5 6 7 तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक ना। अगर हमें 4 कंडीशन को इस्तेमाल करना है, 5 कंडीशन को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ को इस्तेमाल करते हैं। और उसको भी समझा देता हूँ, सिंपल सा समझना है, बस कुछ है नहीं ज़्यादा उसमें, देखते हैं उसको, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं, हमने बताया नेस्टेड इफ, तो नेस्टेड इफ नाम से करते हैं .cpp, ओके। फिर इसको हटाते हैं, यस। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम, ओके। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ओके। इसके अंदर फिर इंट मेन, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे,
यहाँ पर हमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर रहा है, तो प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जिसमें हमें कंडीशन पे कंडीशन की ज़रूरत पड़ती रहे, ठीक ना। तो चलो बनाते हैं। अभी देखो आप क्या प्रोग्राम बनाते हैं, बस आप ध्यान से देखो, ठीक ना। इसमें आप खुद समझोगे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इंट एज नाम से। ऑल राइट, यहाँ पर अगर ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया तो समझ लो आप इफ़ इल्स को समझ चुके हो अच्छे से, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को एक बार फिर से देखना। ऑल राइट, यहाँ पर लिखेंगे सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट इंटर योर एज, ओके। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्शन ब्रैकेट इन एल, ठीक। यहाँ पर सी इन एक्सट्रैक्शन ब्रैकेट ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यहाँ पर लिखेंगे एज। ऑल राइट, फिर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ कंडीशन का। इफ़ एज इज लेस देन 0, अगर एज 0 से कम है तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट ये रहेगा सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट इनवैलिड एज, क्योंकि एज कभी 0 से कम हो ही नहीं सकता, ओके। इनवैलिड एज, यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्शन ब्रैकेट इंड एल सेमीकोलन। ऑल राइट, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे एल्स इफ़ एज हमारा अगर 0 से ज़्यादा है, अगर हमारा एज 0 से ज़्यादा है, एज ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे, अगर हमारा एज 0 से ज़्यादा है या फिर बराबर है 0, जैसे मान लो कोई अभी पैदा हुआ है तो 0 ही उसकी एज हुई ना। अगर मान लो हमारी एज 0 से ज़्यादा है या फिर 0 है एंड या फिर हमारी एज लेस देन 12 लेस देन इज इक्वल टू, अगर हमारी एज 0 से ज़्यादा है या फिर 0 है और हमारी एज 12 है या फिर 12 से कम है, समझ गए। अगर हमारी एज 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है या फिर और एंड यहाँ पे हमारी एज 12 है या फिर 12 से कम है, ठीक ना। मतलब 0 से रेंज 12 तक की हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन ये रहेगा कि आई एम अ चाइल्ड, ठीक ना। सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट यू आर अ चाइल्ड, ओके। फिर यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट इंड एल, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं हमें, ठीक ना। अब हम एक और कंडीशन लगाते हैं। अगर समझ गए तो समझ गए, इस चीज़ को ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो समझ गए। एल्स इफ ब्रैकेट, अगर हमारी एज ज़्यादा है या फिर बरोबर है 13 से, अगर हम 13 के हैं या फिर 13 से ज़्यादा हैं, अगर मेरी एज 13 है या 13 से ऊपर है एंड या फिर हमारी एज जो है वो 19 से कम है या 19 है, ठीक ना, इज लेस देन और इज इक्वल टू 19, तो फिर हम एक टीनेजर हैं। ऑल राइट, सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट यू आर अ टीन एजर। ऑल राइट, यहाँ पर इंसर्शन ब्रैकेट एंड एल, ठीक। नाउ अगर हमारी एज 20 से 59 60 के बीच में, तो हम क्या हैं,
तो इसका भी बनाते हैं एल्स। इस तरीके से चलता जाएगा। अगर आपको थॉर का बनाना है जो कि 150 साल उसकी एज है, तो उस तरीके से आप उसको डिसाइड कर सकते हो वो क्या क्या है, सीनियर सिटीजन है, चाइल्ड है, एडल्ट है, यंग है, ठीक ना। तो उस तरीके से यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो जिसकी जितनी एज है, ठीक ना। एल सेफ करके आप क्रिएट करते रहोगे, ठीक। तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं हमारी एज 20 है या फिर 20 से ज़्यादा है, ठीक। अगर हमारी एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, अगर हमारी एज 20 है या फिर 20 से ज़्यादा है, एंड या फिर हमारी एज कम है या फिर उसी 59 के बराबर है। अगर हमारी एज 20 है या 20 से ज़्यादा है, या फिर अगर हमारी एज 59 है या 59 से कम है, तो हम क्या हुए, हम हुए एक एडल्ट। हम क्या हुए, एडल्ट हुए। तो यहाँ पर सी आउट इंसर्शन ब्रैकेट डबल कोट यू आर एन एडल्ट। ओके, नाउ यहाँ पर हम करते हैं int l। ऑल राइट, सो इस तरीके से आप एल सेफ लगा के आप 100 साल 200 साल 300 साल तक जा सकते हो, ठीक ना। अब इसको एंड कैसे करना है कि इस चीज़ से बाहर कैसे आए, तो लास्ट में बट आप एल्स लगा दो। एल्स कि अगर आप उससे भी ज़्यादा हो, चाहे जितना हो, 100 200 1000, अगर आप 59 से ज़्यादा हो एल्स, तो आप हो सीनियर सिटीजन। सी आउट you are a senior citizen। you are a senior citizen। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्शन ब्रैकेट इन एल, ठीक। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे रिटर्न 0। अब इसको रन कराते हैं। पर आप प्रोग्राम को देख लो, मैं जूम थोड़ा कम कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करके, पर आप प्रोग्राम को अच्छे से देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर एज। मान लो मैं डाल रहा हूँ -50 इनवैलिड एज। फिर मैं डाल रहा हूँ इंटर योर एज, मान लो मैं 6, यू आर अ चाइल्ड। फिर मैं रन करा रहा हूँ, भाई रन हो यार। एंटर योर एज, ठीक। मैं डाल रहा हूँ 15, यू आर अ टीनेजर। फिर मैं इसको रन करा रहा हूँ, ठीक। एंटर योर एज, तो यहाँ पर हम डालते हैं मान लो 22, यू आर एन एडल्ट, ठीक। फिर मैं रन कराता हूँ, 100 डाल दिया, यू आर अ सीनियर सिटीजन। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये रहा एग्जाम्पल इफ स्टेटमेंट का। तो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।